कहते हैं भगवान बुद्ध महल छोड़कर जंगल में तो आ गए, लेकिन अब असली परीक्षा यहीं से शुरू होती थी। उन्हें इसका कोई भी अंदाज़ा नहीं था कि जंगल का जीवन कैसा होता है, सन्यासी का जीवन कैसा होता है, ये रास्ता कैसा है, इसका तनिक भी उन्हें भान नहीं था और ना ही उन्होंने कभी सुन रखा था, क्योंकि उनके पिता महाराज शुद्धोधन ने ऐसी व्यवस्था कर रखी थी कि बुद्ध के कानों में कभी भी सन्यासी या जंगल का या ऐसा कोई भी वर्णन उनकी कानों में ना जा पाए, नहीं तो वे सन्यासी बन सकते हैं। इसलिए उन्होंने कभी सुना नहीं था कि एक सन्यासी का जीवन कैसा हो सकता है या जंगल में कैसा जीवन होता है। लेकिन वे आ तो गए, तो उन्हें अपने अकेले ही दम पर सब कुछ जानना था, पहचानना था और आगे कदम बढ़ाने थे। वे नितांत अकेले थे। जो सारथी उन्हें छोड़ने आया था वो भी वापस लौट चुका था। अब तो वे नितांत अकेले जंगल की तरफ चले। तो उन्होंने सोचा कि शायद कोई गुरु मिल जाए जिसकी शरण में शायद मुझे कुछ शिक्षा मिले, और जिस लिए मैं आया हूँ शायद उसे जानने में वो मेरी मदद करें। तो एक गुरु मिले। उनके कई शिष्य उस झोपड़ी के बाहर उनका प्रवचन सुन रहे थे। बुद्ध ने दूर से देखा और उस तरफ बढ़ चले। गुरु के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और कहा कि मैं महल छोड़कर आया हूँ, मैं एक राजा का पुत्र हूँ और बहुत जिज्ञासु हूँ इस जीवन के बारे में, इस सत्य के बारे में। ये सब मुझे बहुत आकर्षित करता है, तो मैं आपकी शरण में हूँ। आप मुझे भी अपना शिष्य बना लें और मुझे भी ज्ञान दें। गुरु ने उन्हें शिष्य बना लिया और कहा, ठीक है, आज से तुम मेरे शिष्य हो और जो विधियाँ मैं तुम्हें बताऊंगा उनका परिपूर्ण रूप से तुम्हें पालन करना होगा। बुद्ध ने सब स्वीकार कर लिया। अब सन्यासी का जीवन शुरू हुआ और एक शिष्य का भी। गुरु ने जितनी विधियाँ बताईं बुद्ध ने सब पूरा का पूरा किया, लेकिन उन्हें लगा कि उन्हें कुछ मिला नहीं। यह तो सिर्फ एक गुरु शिष्य की परंपरा जैसे चल रही थी। एक ऊपरी ऊपरी ज्ञान मिल रहा था जो शास्त्रों का था, उपनिषदों का था, वेदों का था, पुराने कर्म कांडों का था, पंडितों ब्राह्मणों का था। लेकिन वे तो किसी और ही तलाश में थे, वह उसे पा न सके। उस गुरु के द्वारा उन्हें कुछ लाभ हो ना सका। तो उन्होंने गुरु से निवेदन किया कि इससे मेरा अर्थ निकला नहीं, मैं जिस चीज़ की तलाश में हूँ वो मुझे मिला नहीं। यह जीवन का सत्य क्या है ये मुझे आभास नहीं, ज्ञान नहीं हुआ, मैं जान नहीं पाया। तो मुझे कोई दूसरा रास्ता मुझे बताएं जिससे मुझे इस जीवन, इस सत्य के बारे में मार्गदर्शन मिले, ज्ञान मिले। तो गुरु ने कहा कि जितना मुझे पता था, जितना मैं जानता था वो सब मैंने तुम्हें बता दिया। अब इसके अलावा मैं कुछ जानता नहीं। अगर तुम्हें और कुछ जानना है तो तुम किसी दूसरे गुरु की तलाश में जाओ। शायद वो मुझसे अच्छा जानते हों और वे तुम्हारा रास्ता सुगम कर दें। जो तुम चाहते हो शायद वो तुम्हें दे सकें। तो कहते हैं बुद्ध दूसरे गुरु की तलाश में निकल पड़े। इस तरह वे क्रमशः कई सालों तक एक गुरु को बदलते और दूसरे गुरु के पास जाते। उन्होंने वो सारी विधियों का प्रयोग किया, जितने धर्म थे उन सब का पालन किया, उनकी विधियों का पालन किया। गुरुओं ने जो बताया वह उन्होंने पूर्णतः पूर्ण किया, लेकिन जिस चीज़ की तलाश में वे महल से यहाँ तक आए थे वह उन्हें मिल नहीं पाया। फिर उन्होंने कहा कि अब क्या करें, मैंने तो बहुत गुरुओं से शिक्षा ली, लेकिन मुझे वो सत्य का ज्ञान नहीं हुआ। इस बीच उनके कई शिष्य, मतलब उनके कई दोस्त मित्र भी बन गए थे जो उन्हीं के साथ शिक्षा लेते थे। वे 5 लोग भी बुद्ध के साथ ही थे। बुद्ध ने कहा कि चलो अब भ्रमण करते हुए आगे बढ़ते हैं, शायद कोई अच्छा गुरु मिले तो ठीक, नहीं तो हम अपना रास्ता अपने आप ही निकालेंगे। हम स्वयं खोज करेंगे सत्य की। और इस तरह कहते हैं
बुद्ध उन पांचों को लेकर दूर जंगल में निकल पड़े कि हमें अपने बल पर ही इस सत्य की खोज करनी है। शायद ही अब कोई गुरु या कोई दूसरा व्यक्ति उस सत्य को हमें दे पाए। बुद्ध ने उस समय यह पहली बार जाना कि जो सत्य होता है वो अपने ही अनुभव से मिलता है। सत्य उधार नहीं होता, आनंद उधार नहीं होता, इसे अपने आप ही अर्जित करना होता है। कोई गुरु ये किसी भी शिष्य को नहीं दे सकता। शायद गुरु को मिला भी हो, लेकिन वो दे नहीं सकता, वो शब्दों में वर्णित नहीं कर सकता। यह पहली बार बुद्ध उस समय समझ पाए। तो उन्होंने कहा, मुझे अपना रास्ता स्वयं ही बनाना होगा। तो वे बढ़े और फिर उन्हें एक आखिरी बार एक और गुरु मिल गए जिनका बड़ा नाम था, बड़ी उनकी ख्याति थी। कई बार कई लोगों ने कहा भी था कि अगर वे गुरु तुम्हें मिल गए तो समझो तुम्हारा काम बन गया। वे परम ज्ञानी हैं, उनसे बढ़कर ज्ञानी शायद ही इस धरती पर कोई दूसरा हो। तो बुद्ध ने कहा, चलो जब इतने गुरुओं को आजमा लिया तो इन गुरु के शरण में भी चलते हैं, शायद कुछ मिल सके। तो वे पांचों जो उनके मित्र थे और बुद्ध उन गुरु के शरणों में उन्होंने निवेदित किया कि मुझे अपना शिष्य बना ले। गुरु ने स्वीकार किया और उन्हें कहा कि देखो, मेरी थोड़ी विधि बड़ी कठिन है। तुमने जहाँ भी शिक्षा दीक्षा ली है वो शायद इतनी कठिन ना रही हो। मेरी विधि बहुत कठिन है, क्या तुम उसका पालन कर सकोगे? बुद्ध ने कहा, आप आज्ञा दें, मैं ज़रूर पालन करूँगा और पूर्ण भी करूँगा। तो गुरु ने कहा, आज से तुम्हें सिर्फ चावल का एक दाना ही ग्रहण करना है, और वो भी पूरे वर्ष तक। सिर्फ एक बार चावल का एक दाना और कुछ नहीं। और 1 वर्ष तक तुम ये कठिन तपस्या करोगे तो तुम्हें सत्य का बोध हो जाएगा। जो तुम चाहते हो वो तुम्हें मिल जाएगा। बुद्ध ने स्वीकार किया और चावल का सिर्फ एक दाना लेना प्रारंभ किया। 1 वर्ष तक उनकी पूरी विधि चलती रही और उन्होंने उसे बड़ी तन्मयता से पूर्ण किया। उनका शरीर इतना कमज़ोर हो गया था कि उनका पेट उनकी पीठ से लग गया था। शरीर में सारी हड्डियां झलकती थीं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। और जब वो विधि पूर्ण हो गई, 1 वर्ष पूर्ण हो गया, तब भी उन्होंने उसे जारी रखा। उन्होंने सोचा कि शायद 1 वर्ष में ना मिल पाया हो तो मैं इस विधि को और बढ़ाऊंगा, क्योंकि फिर इसके बाद मैं किसी को गुरु नहीं बनाऊंगा। ये आखिरी गुरु हैं और मैं इनकी विधि को और आगे तक ले जाऊंगा। शायद 1 वर्ष कम हो तो मैं इस विधि को और बढ़ाऊंगा। और उनके जो मित्र 5 थे उन्होंने तो छोड़ दिया। पूरी विधि हो गई, उन्होंने उसे छोड़ दिया, लेकिन बुद्ध ने उसे नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा, जब तक मेरा उत्तर नहीं मिलता मैं इस विधि को छोड़ूंगा नहीं। फिर कहते हैं कि वे एक बार स्नान करने के लिए निरंजना नदी के किनारे गए और स्नान करने के लिए घाट पे जैसे ही उतरे वे गिर पड़े और उठ नहीं पा रहे थे। उनके मित्रों ने ही उन्हें सहारा देकर उठाया। तब दूसरी बार बुद्ध को यह ज्ञान हुआ कि बिना भोजन के या शरीर को कष्ट देकर सत्य नहीं पाया जा सकता। सत्य तो जब तक शरीर स्वस्थ है तभी मिल सकता है। जब शरीर ही नहीं रहेगा तो वो ज्ञान कहाँ से मिलेगा? जब साधन ही नहीं होगा तो साध्य कैसे पाया जा सकता है? ये उन्हें दूसरा अनुभव हुआ। तो उन्होंने कहा, यह मार्ग ठीक नहीं, और उन्होंने कहा कि अब मैं भोजन करूंगा। और कहते हैं बुद्ध गांव के बाहर एक पेड़ के वृक्ष के नीचे बैठे थे, ध्यान मग्न। अकेले ही बैठे थे और उनके मित्र कहीं गए हुए थे बाहर भिक्षा के लिए। और एक स्त्री अपने हाथ में एक कटोरा लिए खीर का उनके पास आई और उन्हें वो खीर अर्पित किया। बुद्ध ने उस खीर को ग्रहण कर लिया। उस स्त्री का नाम सुजाता था, और शायद सुजाता एक शूद्र स्त्री थी जिसे छूना भी लोग गंवारा नहीं समझते थे, नीच जाति का समझते थे।
बुद्ध ये सब नहीं मानते थे और उन्होंने उस खीर को ग्रहण किया पहली बार। तो उन्हें बड़ा आनंद, बड़ा तृप्ति हुई। और जब वे खीर ग्रहण ही कर रहे थे तो उनके वे मित्र आ गए, जो 5 मित्र उनके साथ थे। उन्होंने देखा कि बुद्ध खीर ग्रहण कर रहे हैं और कहते होते थे कि इस विधि को और आगे बढ़ाएंगे। तो ये मतलब ये भ्रष्ट हैं, और वो भी एक स्त्री के हाथ से ये खीर खा रहे हैं, और स्त्री भी एक नीच जाति की। लगता है बुद्ध भ्रष्ट हो गए हैं, ये सन्यासी बनने योग्य नहीं। एक तो इन्होंने पहली बात अपनी विधि को तोड़ा, अपनी प्रतिज्ञा को खंडित किया, और दूसरी बात इन्होंने एक स्त्री के हाथ से भोजन लिया, और तीसरी चीज़ स्त्री भी एक शूद्र थी। तो वे सब 5 जो है बहुत नाराज़ हुए और बुद्ध को छोड़कर चले गए कि ये पाखंडी है, इसके साथ रहना ठीक नहीं तो हम भी भ्रष्ट हो जाएंगे। और कहते हैं जब बुद्ध ने वो खीर खाई उसके बाद वे उसी पेड़ के नीचे प्रवचन करने लगे, ध्यान करने लगे, समाधि में लीन हो गए। और उस गांव के और लोग तो ना समझ पाए बुद्ध को, लेकिन सुजाता ने जाना कि ये जो व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठा है ये पेड़ का ही कोई देवता है, जिसे हम गांव के लोग जैसे ब्रह्मदेव कहते हैं, कि शायद ये वृक्ष देव ही हैं, देवता हैं, क्योंकि उनके चेहरे पर आभा मंडल आ गई थी। उन्हें पहली बार सत्य का कुछ अनुभव होने लगा था। फिर कहते हैं वे वहाँ से उठकर गए और कई जगह भ्रमण किया। उन्होंने यह जानने की कोशिश में लगे रहे कि अभी वो सत्य मिला नहीं जिसकी तलाश में अभी भी वो है। फिर कहते हैं वे इतना बेचैन हो गए जैसे कि हम सभी हो जाते हैं, जब बहुत कोशिश करते हैं और कोई चीज़ नहीं मिलती है हमारे अनुरूप तो हम भी निराश हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं कि सालों बीत गए, सब विधियां भी पूर्ण की लेकिन सफलता नहीं मिली। हमारे साथ भी ऐसा होता है और बुद्ध के साथ भी ऐसा हुआ। वे भी बहुत बेचैन हो गए कि सारे मित्र भी छोड़कर चले गए, सारी विधियां भी पूर्ण की, महल भी छोड़ा और जंगल में इतने वर्षों तक भटके भी, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। वे भी बेचैन हो गए, चाहते तो वे भी महल की ओर लौट जाते, लेकिन उन्होंने प्रतिज्ञा की कि नहीं, अगर मैं आया हूँ तो उत्तर लेके ही जाऊँगा। तो वे एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए, पलथी मार के बैठ गए और उन्होंने ये प्रतिज्ञा की कि अब जब तक मुझे वो ज्ञान नहीं हासिल होता, वो सत्य का बोध नहीं होता, तब तक मैं इस वृक्ष के नीचे से उठूँगा नहीं, फिर चाहे मेरे प्राण ही क्यों ना निकल जाएं। अब मैं तभी उठूँगा जब मुझे सत्य का बोध और वो ज्ञान प्राप्त होगा। कहते हैं बुद्ध बैठ गए उस पेड़ के नीचे पलथी मार के और उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, खाना पीना सब छोड़ के वे समाधि ध्यान में लीन हो गए कि वो सत्य क्या है वो मुझे पता ही करना है, अब चाहे उसके लिए मेरी जान भी चली जाए तो कोई गम नहीं। और कहते हैं उसी रात, पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, उन्हें उस सत्य का बोध हुआ जिसके लिए वे महल छोड़कर यहाँ आए थे। पहली बार उन्हें वो ज्ञान हुआ, वो निर्वाण हुआ, वो मिला जिसकी तलाश में बुद्ध इतने सालों तक भटके थे। वो सब कुछ एक किरण की तरह, एक बिजली की कौंध की तरह सब सामने एक सेकंड में सब घट गया, स्पष्ट हो गया। सत्य कोई ऐसा नहीं है कि ये किताबों की तरह धीरे धीरे पन्ने पलटते जाओ और उत्तर ढूंढते जाओ। सत्य एक पल के 1 करोड़वें हिस्से में घटित हो जाता है, एक बिजली की कौंध की तरह। बस आया और सब कुछ साफ कर गया। अब मस्तिष्क एक दर्पण की तरह हो जाता है, चित्त शांत हो जाता है, सब ठहर जाता है और उस दशा में ज्ञान का वो प्रतिबिंब साफ झलकता है। अब जो भी प्रश्न होंगे उसके उत्तर स्पष्ट होंगे। अब कोई जिज्ञासा नहीं रहेगी, अब कोई प्रश्न भी नहीं बचेगा, अब किसी उत्तर की भी ज़रूरत नहीं। सब कुछ बिल्कुल स्वच्छ साफ दर्पण की भांति देखा सामने सब कुछ। ये स्थिति थी उस समय बुद्ध की,
जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, निर्माण हुआ। और कहते हैं ये मानव इतिहास में पहली बार हुआ जब किसी व्यक्ति को वैसा ज्ञान प्राप्त हुआ जिसकी तलाश में पहले भी हजारों साल से लोग थे और आगे भी रहेंगे। हुआ होगा ज्ञान पहले भी बहुत लोगों को, लेकिन इतनी स्पष्टता से कभी झलका नहीं। अब आप उसे इस तरह समझें, आपने ऋषि मुनियों को सुना होगा कि उन्हें ज्ञान, उन्हें ध्यान, सब कुछ मिला, लेकिन कभी आपने उनके चेहरे में वो चमक, वो आकर्षण नहीं देखा होगा जो बुद्ध की मूर्तियों में आपने देखा है। मूर्तियाँ तो पहले भी बहुत सी बनी और बनती रही हैं, लेकिन बुद्ध की मूर्ति में एक आपको आकर्षण मिलेगा, एक खिंचाव मिलेगा। आप ये सोचिए, जिस बुद्ध की मूर्ति में इतना आकर्षण है, इतना ध्यान आपकी तरफ खींच रहा है, क्या है वह? वो सोचना, वो समझना बहुत मुश्किल है। जब बुद्ध की मूर्ति में इतना आकर्षण है, तो सोचिए जब बुद्ध रहे होंगे तो उनके पास कितना तेज रहा होगा, कितना आकर्षण, कितना ध्यान, कितनी समाधि उनके अंदर समाई होगी। आज भी आप बुद्ध की मूर्ति या उनका कोई चित्र देखते हैं तो आप स्तब्ध रह जाते हैं। ध्यान की एक किरण, मेडिटेशन की एक लौ जल जाती है। कुछ करते नहीं है, सिर्फ देखते हैं और लगता है मैं ध्यान में हूँ। इतनी गहन ध्यान की धारणा जिसने साध ली, बहुत बहुत मुश्किल है ये किसी आदमी के लिए। और हम सब बहुत खुशनसीब हैं कि हम उसी धरती पर हैं जहाँ बुद्ध पैदा हुए, ज्ञान प्राप्त हुआ और निर्माण हुआ। तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम सब उन्हीं के इस धरती, उस देश में हैं जहाँ बुद्ध पैदा हुए। तो हम अगर कुछ उनसे सीखें या उनसे कुछ हासिल कर सकें तो ये बहुत बड़ी बात होगी, ये हमारा परम सौभाग्य होगा। तो इसीलिए आप कुछ समय निकाल के ध्यान जरूर करें। हमारे पास और कोई विधि नहीं, और कोई तरीका नहीं है शांति पाने का, ज्ञान को जानने का, अपने को जानने का, ये जीवन और मृत्यु के चक्र को समझने का सिर्फ एक छोटा सा उपकरण हमारे पास है, और वह है ध्यान, फिर मौन और फिर समाधि। फिर शायद अगर आप और आगे बढ़ें तो हो भी सकता है कि आप भी बुद्ध की तरह निर्वाण को प्राप्त हो सके, लेकिन शुरुआत तो ध्यान से ही करनी होगी। इसीलिए सबसे पहले आप ध्यान में उतरें। जब भी मौका मिले, जहाँ भी, जैसे भी ध्यान करने की कोशिश करें, मेडिटेशन जरूर करें। यह जीवन की नितांत आवश्यकता है। जैसे आप खाना और पानी पीते हैं, वैसे ही आपका ये जो ध्यान है, ये हमारी बुद्धि का, हमारी कॉन्शियसनेस का खाना है। उसे भी भूख लगती है, तो ध्यान से उसे तृप्ति दें, तो आपका दिमाग खुलेगा और आपकी चेतना विकसित होगी। तब आप एक नए आयाम में होंगे, और वह आयाम बहुत बहुत ही रहस्यपूर्ण होगा, बहुत रहस्यपूर्ण। धन्यवाद।